हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास में अपना सेकंड लेसन चल रहा था फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने मात्रक कर लिए थे। ठीक है, भौतिक राशियों के मात्रकों को पढ़ चुके हैं अपने। ठीक है, इसके बाद जो अपना नया टॉपिक करेंगे अपने, वो करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। ठीक है, जो नया टॉपिक है अपना वो क्या है? सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर जिसको आप बोलते हैं, फिगर, सार्थक अंक। ठीक है, देखो सार्थक अंक क्या होते हैं। देखिए, जैसे आप किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, क्या मिलती है? एक अंकीय मान मिलता है या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो इसमें आपको देखना होता है कि सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, सार्थक अंक कितने हैं और असार्थक कितने हैं। ठीक है, तो सार्थक अंकों को अपने देखते हैं किस प्रकार से अपने एनालाइज करेंगे कि अपने पास कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, जैसे सार्थक अंक होता क्या है रियल में, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, किससे मिलकर बनता है? एक्यूरेट वैल्यू से प्लस डाउटफुल वैल्यू से। यानी किसी भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या होता है? एक्यूरेट वैल्यू होती है और डाउटफुल वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे अपने पास एग्जांपल लें, अपने हमने लिखा 2.4, तो इसमें क्या है? ये जो 2 है ये तो एक्यूरेट वैल्यू है, ये क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है। और जो 4 है ये क्या है? डाउटफुल वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के ये पूरा क्या बन गया? सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है या जो सार्थक अंक है, इनको एनालाइज करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों को अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, भी कौन सी डिजिट के अंदर कोई आपको नंबर दे दिया गया है, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कितने सार्थक अंक हैं इसमें। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाता है? कितने सार्थक अंक है, तो आप उन नियमों को फॉलो करते हुए बता सकते हो कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो आज अपने सार्थक अंकों के कुछ नियम पढ़ते हैं। सार्थक अंक, ठीक है, इसके रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो भी कितने, इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 7 है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या है इसमें कि जितने भी नॉन जीरो नंबर आए आपके पास, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो या अशून्य अंक आए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें नॉन जीरो नंबर या अशून्य अंक, अशून्य अंक जो भी होते हैं क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें आप एग्जांपल लेना चाहो तो क्या होगा? जैसे हमने लिखा 2.43, इसमें आपसे पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या बताओगे आप? सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है, कोई भी शून्य नहीं है। इसका मतलब ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है और ये भी सार्थक अंक है। तो टोटल कितने सार्थक अंक है इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, अपने लिखा हमने 2.7394, सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो फर्स्ट नियम आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो ये नियम आप लोग ध्यान रख लोगे, इजी से है कि यानी कि शून्य नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी शून्य के अलावा डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है
कि यदि सार्थक अंकों के बीच में कोई भी अंक आ रहा है, यदि सार्थक अंकों के बीच में कोई भी अंक आ रहा है, चाहे वो शून्य हो चाहे वो अशून्य हो, तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो सेकंड रूल क्या है कि यदि सार्थक अंकों के मध्य में कोई भी अंक चाहे शून्य हो चाहे अशून्य हो, चाहे तो जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, कोई भी अंक आए वे सभी सार्थक अंक होंगे। बात समझाई? मान लो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बीच में कोई भी अंक आ जाए, चाहे शून्य हो चाहे अशून्य, तो वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे हमने लिखा 2.409, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, या आप ये देखो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बीच जो भी अंक आएगा वो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। इसका मतलब ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे अपने पास, 1 2 3 4, तो 4 इसमें क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2.0009, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो पहला 2 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और 9 ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी क्या है, सार्थक अंक है, और इसमें क्या आ रहा है, 000 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो अपना ये नियम ही क्या है, यदि दो सार्थक अंकों के बीच चाहे शून्य हो चाहे अशून्य हो, तो वो भी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो ये भी सार्थक अंक होंगे, यदि सार्थक अंकों के बीच में कोई भी अंक आता तो वो क्या है, सार्थक अंक है। ये सीधा सा नियम आपको ध्यान में रखना। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, और देख लो आप, जैसे आपको दिया 4.00908, ये है। अब यहां देखो आप 4 देख लो और 8 देख लो, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आ गए, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, तो वो भी सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यानी कि ये भी सारे सार्थक अंकों में काउंट हो जाएंगे। तो अब टोटल सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6। तो इस प्रकार से आपको सार्थक अंकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था। थर्ड रूल क्या है जो आपको ध्यान में रखना, अगर आपके पास एंड में 0 आ जाए, अगर आपके पास एंडिंग 0 हो, अंत में 0 यदि आपके पास आता है, तो वो क्या होता है, असार्थक अंक होता है, सॉरी सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। अगर एंड में आपके पास किसी भी कोई भी डिजिट दिया आपको, उसके अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, सार्थक होगा। जैसे हमने लिखा 2.40, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा, अंत में 0 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 3 है। ठीक है, और जैसे देखो 2.00040, ये एंड में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ये है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके बीच में सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात समझाइए आप, यानी कि एंड में यदि कोई 0 आता है तो वो सार्थक अंकों में काउंट होगा। जैसे आपसे को बोल दिया जाए कि 2.0 है, अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यदि आपसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं इसमें,
तो आप बताओगे एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी कि टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सार्थक अंक बता सकते हो इसमें कि एंड में 0 आ गया तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट, ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखना है, अगर शुरुआत में 0 आ जाए, इनिशियल 0 आ जाए, अगर आपके पास इनिशियल 0 हो, प्रारंभ में 0 आ जाए, तो वो क्या होता है? असार्थक होता है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। अगर इनिशियल या प्रारंभ में 0 दे दिया जाए तो वो क्या होगा? असार्थक अंक होगा। जैसे हमने लिखा 0.12 है, ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियल 0 है, तो ये क्या होगा? असार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है। ठीक है, और देखो जैसे 0.015, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इनिशियल जितने भी 0 है वो सारे क्या होंगे? इनिशियल जितने भी 0 हैं वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि असार्थक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2। तो 2 क्या हो जाएंगे? इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनिशियल 0 क्या माना जाता है? नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे मैंने लिखा 0.00002 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इनिशियल प्रारंभिक जो 0 है वो क्या होंगे? असार्थक होंगे। तो सार्थक अंक सिर्फ लास्ट में अपने पास बचा कौन सा? 2 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। ठीक है, और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे हमने लिखा कि 0.00040, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जो इनिशियल 0 होंगे, जो प्रारंभ में 0 आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? असार्थक होंगे। अब एंड में 0 आया हुआ है, तो अंतिम 0 क्या होता है? सार्थक होता है। एंडिंग 0 क्या होता है? सार्थक होता है। तो ये सार्थक अंक है, तो ये तो नॉन 0 है, ये तो हो गई। तो इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप क्या बता सकते हो? सार्थक अंक बता सकते हो। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है? रूल नंबर 5, जो आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 5 क्या है? अगर आपके पास 10 की पावर n आती है, कोई भी क्या आता है? 10 की पावर क्या आती है? n आती है, तो ये क्या होती है? असार्थक मानी जाएगी। ये क्या होगा? असार्थक अंक होगा। जैसे हमने लिखा 3.2 इंटू 10 की पावर 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर 5। जो 10 की पावर 5 है ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं है। तो आगे वाले दोनों डिजिट सार्थक होंगे, 3 भी सार्थक है और 2 भी सार्थक है। तो इस पूरे में सार्थक अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। बात समझाइए आप? यानी कि साथ में यदि 10 टू द पावर कुछ भी आ जाए तो वो क्या होती है? असार्थक होती है। जैसे हमने लिखा 5.6 इंटू 10 की पावर -10, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? ये तो क्या होगा? असार्थक होगा, और ये वाले क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने ये लिख दिया 5.70 10 की पावर 8, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें कितनी होगी सार्थक अंकों की संख्या? देखो 10 की पावर 8 है, ये तो क्या होगी? असार्थक होगी। ठीक है, इसको देखो अगर मैं सॉल्व करके लिख तो ये भी लिख सकता हूँ 5.7 इंटू 10 की पावर कितनी? 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ। इस 10 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया मानो, तो ये इसमें क्या हो जाएगी? असार्थक अंक हो जाएगा। तो अब देखोगे तो सार्थक अंक कितने हैं अपने पास? 2 हैं।
सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो इस प्रकार से आप सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं कि आपको इतनी सी बात रखें 10 टू द पावर n आएगी तो वो क्या होगा? असार्थक अंक होगा। ठीक है, क्या होगा? असार्थक अंक होगा। लास्ट रूल जो है इसमें वो क्या है? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 में सार्थक अंक में क्या लेते हैं आपने? जैसे आपके पास कोई भी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, कोई भी विशुद्ध मान आ जाता है, क्या विशुद्ध मान आता है आपके पास, कोई भी शुद्ध या प्योर वैल्यू आती है आपके पास, कोई भी प्योर वैल्यू है और जो डिफाइन है, क्या है? डिफाइन है या जो परिभाषित है, प्लस कोई भी आपके पास स्थिरांक आ जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि जो चीजें डिफाइन रहती हैं, जो नंबर डिफाइन है, उनमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो कितनी रहती है? इनफाइनाइट रहती है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है मोस्टली। जो प्योर वैल्यू होती हैं और जो डिफाइन हो या परिभाषित हो, ठीक है, और जो स्थिरांक जितने भी होते हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट हो, यानी कि जिनको आप जानते हो या जो साइंटिफिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषित है या जो फिक्स वैल्यू दी गई है, उसका जो सार्थक अंकों की संख्या देखोगे तो वो कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, जैसे मान लो जो प्रकाश का वेग है, ये डिफाइन है आपके पास, कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8। अगर इसमें मैं सार्थक अंकों की संख्या पूछूं तो कितनी होगी? ये डिफाइन है कि इस प्रकाश का वेग इतना ही होता है, फिक्स वैल्यू है, निश्चित मान है, 3 × 10 की पावर 8। इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय नियतांक 6.67 10 की पावर -11, ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? कांस्टेंट है जो कि क्या है? डिफाइन है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, जैसे अपन डेली लाइफ में एग्जांपल लें, मैंने आपको कहा कि 5 पेन, कितने पेन? 5 पेन। डिफाइन है कि 5 ही पेन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो बात समझ आई आपको कि जो प्योर वैल्यू होती है और जो डिफाइन हो, ठीक है, अपने को फिक्स पता होगा, हाँ जी इतनी ही है, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे? अनंत माने जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 10 सेब है, पता है अपने को 10 ही सेब है, ठीक है, डिफाइन है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें अनंत होंगे। तो बात समझ आई आपको? तो ये आपके पास 6 रूल है जिसके द्वारा आप सार्थक अंक बता सकते हो कि किसी भी डिजिट में सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि अशून्य अंक जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रूल नंबर 2, सार्थक अंकों के मध्य में कोई भी अंक आ रहा है तो वो भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। जैसे चाहे वो शून्य हो चाहे वो अशून्य हो। जैसे मैं लिखा 2.409, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? ये 2 देखो सार्थक है, 9 देखो सार्थक, इसके बीच में सारे हैं वो भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये लिखा मैंने 2.009, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? देखो इनिशियल 2 नॉन जीरो है तो सार्थक है, और ये भी नॉन जीरो तो सार्थक है, तो इसके बीच भी सारे के सारे क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4.00908 लिखा हमने, इसमें 4 और 8 सार्थक हैं तो बीच वाले सारे भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। टोटल सार्थक अंक 6 हो जाएंगे। इसके बाद एंडिंग जीरो जो होता है वो क्या होता है? सार्थक अंक होता है। जो लास्ट में जीरो आता है, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो आ रहा है, वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2.40। ठीक है, तो ये क्या है?
सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इसमें 3 होगी, ये भी सार्थक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, एंडिंग 0 है तो सार्थक होगा, ये भी सार्थक, तो इसके बीच सारे वाले सार्थक ही होंगे। तो अपने ऊपर वाला रूल अप्लाई कर से टोटल सार्थक अंक कितने 6 होंगे। 2.0 लिखा हमने, एंडिंग 0 है तो 0 सार्थक होगा, तो 2 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से इनिशियल 0 क्या रहता है, असार्थक रहता है। शुरू में अगर कोई 0 आता है तो वो क्या होगा, असार्थक होगा। इसके बाद रूल नंबर 5 कि 10 टू द पावर n आपने लिखा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, असार्थक होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, इसमें 10 की पावर 5 पूरा असार्थक हो जाएगा, तो ये पॉइंटों वाला नंबर क्या हो जाएगा, सार्थक। टोटल सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट रूल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि जो प्योर वैल्यू होती है या जो डिफाइंड वैल्यू होती है या जो कांस्टेंट जो डिफाइंड है, ठीक है, जो कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड है, उनमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है उसमें कितने होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सार्थक अंक होते हैं। जैसे प्रकाश का वेग 3 × 10 की पावर 8 होता है, इसका मतलब ये क्या है, डिफाइन है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, 6.67 10 की पावर -11, तो ये भी क्या है, डिफाइन है, इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत होगी, ठीक है। जैसे हमने डेली लाइफ का एग्जांपल लिया कि 5 पेन है, 10 सेब है, तो ये चीज़ें डिफाइन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो आज अपने पढ़ा सार्थक अंकों के बारे में, इसके बाद सार्थक अंकों को अपने राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपने वो होगा राउंड ऑफ या पूर्णांकित करना, कि कितने अंकों तक अपने को राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए भी 2-4 रूल है जो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।